भागने के लिए मजबूर किया गया। जो लुइस फिलिप वहां का राजा था, लुइस फिलिप को, फ्रांस के राजा लुइस फिलिप को वहां से भागने के लिए मजबूर किया गया। ए नेशनल असेंबली proclaimed a republic, granted suffrage to all adult male above 21 and guaranteed the right to work, national workshop to provide employment where settled। वहां की राष्ट्रीय असेंबली ने घोषणा किया कि फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री है और यहां पर जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और जो पुरुष हैं और एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, उनको काम का गारंटी दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटल, राष्ट्रीय नेशनल वर्कशॉप मतलब राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए गए जो स्मॉल फैक्ट्रीज थे, छोटे छोटे कारखाने थे, उनमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को रोजगार दिए जाने की घोषणा की थी। इस तरह से वहां पर बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया गया फ्रांस में। अर्लियर इन 1845 वेबर्स इन सिलेसिया had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payment। 1845 में सिलेसिया एक जगह है यूरोप में, वहां पर जो बुनकर थे, जो कपड़ा बुनने वाले बुनकर थे जिनको वेबर कहा जाता है, उनको वहां के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों ने कपड़ा बुनने का ऑर्डर दे रखा था और उन्होंने उनको रॉ मटेरियल भी सप्लाई किया था कपड़ा बुनने के लिए, जैसे कॉटन वगैरह, कॉटन थ्रेड वगैरह सप्लाई किया और उनको एक सर्टेन पीरियड में कहा गया कि वो कपड़े तैयार करें। ये कॉन्ट्रैक्टर उनसे वो कपड़े खरीद लेंगे, जो फिक्स्ड रेट है, जो उस रेट पर उनका कमिटमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, उस रेट पर वो कॉन्ट्रैक्टर उनसे कपड़े खरीद लेंगे। दी जर्नलिस्ट विलेहम वॉल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेसियन विलेज एज फॉलोज। जब वो कपड़े बनकर तैयार हो गए तो कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने जो पेमेंट देने का वादा किया था, जो रेट देने का वादा किया था, उससे मुकर गया और उन्होंने पेमेंट को घटा दिया, जिसके कारण से वेबर नाराज हो गए, बुनकर नाराज हो गए, क्योंकि उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने धोखा किया। इसके बाद जो वहां के वेबर बुनकर लोगों ने जो किया, उन कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो कार्रवाई किया, वहां के वेबर लोगों ने, सिलेसिया गांव के वेबर लोगों ने, सिलेसियन विलेजर लोगों ने जो कार्य किया कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, उसको वहां के एक पत्रकार जर्नलिस्ट विलेहम वॉल्फ ने उसको डिस्क्राइब किया है। उसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इन दिस विलेजेस विथ 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order। यह कहता है कि सिलेसिया गांव में 18,000 वहां के निवासियों की संख्या थी और वहां पर ज्यादातर लोग वेबर थे, यानी कपड़ा बुनकर थे। वो कॉटन क्लोथ्स, सूती कपड़े तैयार करते थे। उन वर्करों की तकलीफें तब बढ़ गई, उनके ऊपर आपदा और विपत्ति तब आई। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम। The desperate need for jobs has been taken advantage of the contractor to reduce the prices of goods they order।
तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति, एक बहुत बड़ी आपदा तब आई उन बुनकरों के ऊपर, जब उन ठेकेदारों ने, कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने जो उनको कपड़े बुनने के ऑर्डर दिए थे एक फिक्स प्राइस पर, एक निश्चित मूल्य पर, एक फिक्स रेट पर, और जब कपड़ा बुन करके उन लोगों ने तैयार कर दिया तो तय किए गए दर से, रेट से वो लोग मुकर गए, और कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने कहा कि वो आप कम रेट पर वो कपड़े खरीदेंगे, जिससे कि वेफर नाराज हो गए। ऑन 4 June at 2 PM, a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor, demanding higher wages. तब 4 जून को 2 बजे दोपहर में, 4 जून को 2 बजे दोपहर में 1845 का वर्ष था, बुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकला, वो सड़कों पर मार्च करने लगे और ठेकेदारों से हायर वेजेज का डिमांड करने लगे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर लोगों से डिमांड किया, वेफर लोगों ने, उन्होंने जो लेबर किया है उन कपड़ा को बुनने में, उसके लिए उनको हायर वेजेस दिया जाए, उनको ऊंची मजदूरी दी जाए। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, इवन कि उन्होंने ठेकेदारों को धमकाया भी। फॉलोइंग दिस ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, कुछ बुनकरों ने तो ठेकेदारों के घर में घुसकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। स्मैश्ड दिस एलिगेंट विंडो पेन, फर्नीचर, पोर्सलेन, उन्होंने उनके खिड़की के शीशों को तोड़ दिया, उनके फर्नीचर को तोड़ दिया। ये एक्साइटेड क्राउड जो था, उत्तेजित भीड़ जो वेफर लोगों का था, उन्होंने ठेकेदारों को के घरों में घुसकर तोड़फोड़ किया। Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of clothes which they brought to sell. और बुनकरों का एक दूसरा ग्रुप उनके गोदामों के ताले को तोड़कर, कॉन्ट्रैक्टर इन ठेकेदारों के गोदाम के ताले तोड़कर, और उसमें जो तैयार कपड़े रखे हुए थे उन कपड़ों को लूट लिया। The contractor fled with his family to a, उन कपड़ों को लूट लिया, उन कपड़ों को फाड़ दिया। The contractors fled with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. बेचारे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार अपना जान बचाने के लिए अपने परिवार सहित, अपने बीवी बच्चों सहित वहां से भाग खड़े हुए, और भागकर साइबेरिया गांव से भागकर वे पड़ोस के किसी गांव में चले गए शरण लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए। लेकिन हैरत की बात है कि पड़ोस के ग्रामीण लोगों ने भी उन्हें शेल्टर देने से इनकार कर दिया। He returned 24 hours later having requisitioned the army. In the exchange that followed 11 weavers were shot. उसके बाद क्या हुआ, ये ठेकेदार सहायता के लिए आर्मी के पास चले गए, जो गवर्नमेंट आर्मी था उसके पास चले गए, और 24 घंटे के बाद लोग लौटे, वो कॉन्ट्रैक्टर लोग आर्मी के साथ लौटे, और उसके बाद आर्मी मैन के लोगों ने वेफर लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया था उसका बदला लेने के लिए आर्मी लोगों ने 11 वेफर, 11 वेफर यानी 11 बुनकरों को गोली मार दी। द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, लुक दिस टॉपिक, द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, दिस टॉपिक, द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। The revolution of the liberals means, liberal means उदारवादी, और revolution means क्रांति, उदारवादी लोगों की क्रांति।
Parallel to the revolt of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. यह कहता है कि जो गरीब लोग और जो बेरोजगार लोग या भूख से मरने वाले किसान लोग, कारखानों में काम करने वाले वर्कर लोग यूरोपीय देशों में बहुत बड़ी संख्या में विद्रोह कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ 1848 में एक एजुकेटेड मिडिल क्लास वर्ग भी इस विद्रोह में शामिल हो गया। एक शिक्षित मध्य वर्ग के लोग भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and the republic based on universal male suffrage had been proclaimed. ये मिडिल क्लास लोग चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम समाप्त कर दिया जाए और एक रिपब्लिक कंट्री की स्थापना की जाए, और यूनिवर्सल मेल सफरेज, जिसमें जो पुरुष लोग हैं और जो एडल्ट पुरुष हैं जिनके पास अपना ओन प्रॉपर्टी है और जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए और नेशनल असेंबली के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनने का उनको अधिकार दिया जाए। इसकी घोषणा की गई। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. यहाँ कहता है कि यूरोप के दूसरे भागों में जहां पर स्वतंत्र राष्ट्र का डिमांड हो रहा था, और जहां पर स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, जो देश अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए थे पूरी तरह से, जैसे उदाहरण के लिए जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर, वहां के जो स्त्री पुरुष, जो मध्य वर्ग के स्त्री पुरुष थे, जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, उदारवादी मध्य वर्ग के जो स्त्री पुरुष थे, उन्होंने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया, राष्ट्रीय और देश के लिए एक संविधान की मांग की, डिमांड किया कि देश के लिए एक एकल संविधान होना चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए, नेशनल यूनिफिकेशन एंड इंटेग्रिटी होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता होनी चाहिए और देश के लिए एकल संविधान होना चाहिए। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association. यहां तक कि लिबरल मिडिल क्लास के लोगों ने वन नेशन स्टेट का सृजन करने का डिमांड किया कि ये जो यूरोपियन देश जो अलग अलग टेरिटोरी और अलग अलग स्टेट्स में जो बटे हुए थे, डिवाइडेड थे, उनको यूनिफाई करके, उनका यूनिफिकेशन करके और एक वन नेशन स्टेट का निर्माण किया जाए, और उस वन नेशन स्टेट में सभी लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता हो, और साथ ही साथ जो एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया जाता है, वो एसोसिएशन बनाने की आज़ादी हो और एसोसिएशन को मूवमेंट करने की भी आज़ादी हो, इसका डिमांड किया गया। इन द जर्मन रीजन a large number of political associations where members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. जर्मन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक
संगठन के लोगों ने, जिसके मेंबर मध्य वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, जिसमें खास तौर पर प्रोफेशनल पेशेवर लोग थे, बिजनेसमैन व्यवसायी वर्ग के लोग थे, एंड प्रोस्पेरस आर्टिसन और संपन्न कारीगर लोग थे। ये लोग संयुक्त रूप से फ्रैंकफर्ट शहर में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में इन लोगों ने मूवमेंट किया और निश्चय किया एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और निश्चय किया कि वे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। 18 मई 1848 को नेशनल असेंबली, जर्मन नेशनल असेंबली के 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, 831 चुने गए जो प्रतिनिधि थे देश की जनता के द्वारा नेशनल असेंबली के लिए चुने गए, जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने मार्च किया, माने पद यात्रा किया और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से इन्होंने मार्च किया। देयर प्लेसेज इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, और सेंट पॉल चर्च तक इनकी पद यात्रा हुई। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to parliament। उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया जर्मन राष्ट्र के लिए, to be headed by a monarchy subject to parliament, और उसका हेड राजा को बनाया गया, लेकिन वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम का वहां पर एक निर्माण किया गया उस संविधान के द्वारा, जिसमें मोनार्ची सिस्टम भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, और मोनार्च के पावर को कम किया गया और नेशनल असेंबली के पावर को बढ़ाया गया। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। जब फ्रेडरिक विलियम IV को राजा का पद प्रदान किया गया, प्रुसिया के राजा का पद प्रदान करने का प्रस्ताव उसके समक्ष रखा गया, फ्रेडरिक विलियम IV के समक्ष, तो उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया एंड ज्वाइन अदर मोनार्चेज टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और जनता द्वारा, पीपुल के द्वारा जो इलेक्टेड असेंबली था, नेशनल असेंबली, उसका विरोध करने के लिए वो अन्य दूसरे राजाओं के साथ जाकर मिल गया। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded। The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demand of workers and artisans and consequently lost their support। वहां जो नेशनल असेंबली था उसमें मिडिल क्लास लोगों का डोमिनेशन कायम हो गया, उनका वर्चस्व हो गया, एंड हु रजिस्टर्ड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसन, और वहां के जो कारीगर और जो कारखाना फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर लोग थे, जो कामगार थे, उनके डिमांड को, उनकी मांगों को वहां के नेशनल असेंबली ने, जिसमें खास तौर से मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने वर्कर और आर्टिसंस के डिमांड को अनदेखा करने का प्रयास किया, उनके डिमांड को मंजूर नहीं किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो अपना सपोर्ट खोने लगे, जनता के बीच उनका समर्थन घटने लगा। इन द एंड ट्रूप्स वे आर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और अंत में सेना बुलाई गई और असेंबली को समाप्त कर दिया गया।
द इशूज ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वीमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। उदारवादी आंदोलन के दौरान महिला के राजनीतिक अधिकारों की जो बात थी वह काफी विवादास्पद थी, काफी कंट्रोवर्शियल था। इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वीमेन हैड पार्टिसिपेट एक्टिवली ओवर द ईयर्स। वर्षों से महिलाओं ने देश में आंदोलन में भाग लिया था, देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था और लिबरल मूवमेंट में साथ दिया था महिलाओं ने, सिर्फ इसलिए कि उनको भी कुछ पॉलिटिकल राइट्स मिलेगा, जैसे राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। वीमेन हैड फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन बना लिए थे। फाउंडेड न्यूज़पेपर, अपना न्यूज़पेपर उन लोग पब्लिश करने लगी महिलाएं। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए प्रेस स्थापित किया। एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, और उन लोगों ने राजनीतिक बैठकों और राजनीतिक आंदोलनों में भागीदारी भी किया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। इसके बावजूद भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं दिया गया। नेशनल असेंबली के लिए जो चुनाव था, नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया। महिलाओं को उनके पॉलिटिकल अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. आपको यह जानकर हैरत होगी कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि सेंट पॉल चर्च में, वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में जब पार्लियामेंट यानी असेंबली की मीटिंग हुई तो उसमें महिलाओं को पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रूप में, एक दर्शक के रूप में और वो भी विजिटर्स गैलरी में, जहां यात्री लोग आकर खड़े रहते हैं, उस जगह पर केवल महिलाओं को खड़ा होकर और उस पार्लियामेंट को केवल उस पार्लियामेंट की कार्यवाही को केवल एक दर्शक के रूप में देखने का अधिकार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया। दो कंजर्वेटिव फोर्सेज वे आर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 18